हाँ भाई, सभी को राम राम। एक बार पुनः मैं आपका अपना दोस्त संदीप कुमार खाखिल आप सबके लिए एक विशेष जरूरी सूचना लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने जो झुंझुनू जो रैली भर्ती है उसकी, जो अग्निवीर की जो रैली भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसकी रैली की जो डेट है वो आप सबको पता है, सबको पता चल गई। जो अपने अग्निवीर जो भर्ती के लिए दौड़ में फिजिकल करने के लिए जाएंगे तो उनके सामने एक सबसे बड़ी एक बात आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं। तो आज अपन उन डॉक्यूमेंट्स पे ही बात करेंगे। वैसे तो आपके उस एडमिट कार्ड पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, वो आपको लेके जाने हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को जो भी इस दौड़ प्रतियोगिता में, इस दौड़ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इस रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं, मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को, सभी फौजी भाइयों को, भावी अग्निवीरों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सारे के सारे बच्चे जो भी जा रहे हैं मन से, जिन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है, वो सारे के सारे दौड़ में आए। तो चलो अपन बात कर लेते हैं आर्मी भर्ती 2026 फिजिकल के समय ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, थंबनेल में आपने देखा होगा। चलो क्या चाहिएंगे वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या चाहिएगा, आपका एडमिट कार्ड चाहिएगा भैया। बिना एडमिट कार्ड तो करोगे भी क्या, क्यों? प्रिंटेड लेजर प्रिंटर के द्वारा 2 कॉपी लेके जानी है आपको। कितनी कॉपी लेके जानी है अपने एडमिट कार्ड की? 2। दूसरे नंबर पे आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आपके फोटोग्राफ, ठीक है ना, फोटो लेके जानी जाए आपको। और फोटो आपको है ना बेटा जी, मैंने यहाँ पे 20 की है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप 20 कॉपी से ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करें, ठीक है ना। लगभग आप 30 से 40 फोटो हैं वो लेके जाने की कोशिश करें। फोटो के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फोटो 2-2.5 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप कभी वो उस समय जब आपने वो फॉर्म अप्लाई किया था और उस समय की फ़ोटो उठा के चेपो, वो भी गलत बात है ना। तो अभी आप क्या बढ़िया से कटिंग वटिंग शेविंग बढ़िया फौजी स्टाइल में बढ़िया शानदार वाला लुक लेके और फिर अच्छी सी फोटो शूट करवाइएगा और वो अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है साहब। उसके बाद में नंबर 3 आ जाता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो अपने संस्थान है, चाहे राजस्थान बोर्ड है या किसी भी मान्यता प्राप्त जो अपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है जिसको, उस मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने जैसे 10वीं की है, 12वीं की है, कॉलेज करी है, जो भी आपने जो आपने एजुकेशन जितनी ली है उन सभी के आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अच्छा, ये चीज एक बार और याद रखनी है, आपको ओरिजिनल के साथ साथ में फोटोकॉपी लेके जानी है। और हर डॉक्यूमेंट्स की आपको कम से कम 5-5, 6-6 फोटोकॉपी रखनी है, ठीक है ना। कहाँ क्या काम है कुछ नहीं पता, आगे फोटोकॉपी अपने काम में आते रहेंगे। आधार कार्ड लेके जाना आपको, आपका ओरिजिनल लेके जाना आधार कार्ड, उसकी 2 कॉपी भी ले लेनी है आपको साथ में, ठीक है साहब। एफिडेविट लेना आपको ओरिजिनल वाला, एक कॉपी ले लेना, एक ओरिजिनल ले लेना आप, ठीक है ना। एफिडेविट लेके जाना आपको शानदार तरीके से, सभी को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका, और साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है जी। आप कहाँ पे रहने वाले हैं, आपकी जो नगर पालिका है वो आपको बना के दे देगी, ठीक है साहब। आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, वो आपको बना के लेके जाना, साथ में इसकी फोटोकॉपी भी रखनी है आपको, ठीक है साहब। आगे और डॉक्यूमेंट्स अपन देख लेते हैं। 8 नंबर पे आपको ये कह रहा है रिलीजन सर्टिफिकेट। देखो ये रिलीजन सर्टिफिकेट है ना, ये आपके उसमें जाति प्रमाण पत्र होता है ना, उसी पे लिखा हुआ होता है, हिंदू लिखा हुआ होता है, तो ये अलग से इसको कोई ये है नहीं ऐसा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई ऐसे दिखे, आपको ई मित्र पे कोई बोले कि हाँ जी हम ये बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बनवा लेना, काम ही आएगा अपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके मूल और जाति, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ना 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, फिर वो वहां से वापस भगाएंगे आपको। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल के द्वारा जो आपने जब 12th की करके 12वीं पास करके आप जब आए थे बाहर, स्कूल जब आपने छोड़ा था, कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उसमें उन्होंने एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया था आपको, तो वो आपको रखना है। अगर किसी के पास गुम गया है तो वो दोबारा से अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बनवाइए, ठीक है। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां से भी अपना चरित्र प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। चरित्र सर्टिफिकेट, दोबारा से एक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट एक और आ गया आपका। ये एक सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपका एक चरित्र सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे कौन?
आपके जो गांव के सरपंच हैं वो, या आप जैसे नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ का वो जो चेयरमैन वगैरह जो होते हैं वो आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट एक आपको दे देंगे, ठीक है। विथ फोटोग्राफ होना चाहिए, ये सब में आप में देख लेना आगे। और देखो इसके लिख भी रखा है, इशूड विद द लास्ट 6 months, ठीक है साहब। ये आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट है ना, ये भी आपका गांव का सरपंच है ना, वो लिख के दे देगा कि भाई हाँ ये लड़का है, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है या इसकी शादी हो चुकी है, इसके 2 बच्चे हैं, सब कुछ उसमें वो ऐड करके देगा, ठीक है। और आप कोई भी ज़्यादा अपने दिमाग से कोई नया ऐसा मत सोचना कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मैं ऐसे लिखवा लूँगा, वो गलत चीज़ होती है, ठीक है ना। हालांकि आपकी अभी शादीशुदी होने की अभी उम्र हुई भी नहीं है जो आर्मी में भाग ले रहे हैं, फिर भी किसी की कई लोग कर भी देते हैं, छोटे छोटे बचपन में कईयों की हो जाती है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है आपको, ठीक है, कि भाई आप पे कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, आपने कभी किसी ऐसी अन्य एक्टिविटी में जो गतिविधि जो गैर गतिविधि है उसमें भाग तो नहीं लिया कहीं पर, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है उसके खिलाफ कि भाई ये अच्छा है लड़का है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पे जाएंगे आप, फिर वो आपको या तो एसपी ऑफिस के लिए बोलेंगे या फिर खुद ही वो बना दे देंगे, ठीक है साहब। उसके बाद में अगला आ गया रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ वही आ गया कि आप ठीक है इस गांव में रहते हैं, ठीक है, वही आपका फिर से वो मूल निवास प्रमाण पत्र टाइप का ही है, तो ये इसकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्कूल लीविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका मैंने आपको बताई थी, जो आपकी बोलते हैं अपन कि भाई आपने स्कूल को छोड़ा है, वहाँ से दूसरे में जहाँ कहीं पे जा रहे हैं स्थानांतरित आप हुए हैं, वहाँ से भी वो एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है, वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। 12th 10th प्लस 12th एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, ये आप इसको ज़्यादा आपको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड की ज़रूरत आपको ये यहाँ नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपने तो 12th या 10th आपने पास कर सकी है। रिलेशन सर्टिफिकेट, देखो रिलेशन सर्टिफिकेट है ना, ये वो बच्चों के लिए है जिनके पिताजी किसी फौज में है, आर्मी में है, उनको रिलेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। 20 नंबर मिल जाएंगे उनको पिता के सर्टिफिकेट से, है ना, तो ये आपको चाहिएगा, आपको मेरिट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी किसी के पास ए है, बी है, सी है, तो कोई सा भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना बेटा। और मैंने आपको फॉर्म के समय भी बताया था कि आपको ये फॉर्म में अप्लाई करना है, तो उस समय भी किया होगा आपने, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता आपको दिलाएगा। आपकी मेरिट जब बढ़ेगी ना उस समय, अभी तक इसके नंबर नहीं जुड़े हैं, वो आगे जाके जुड़ेंगे, मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, किसी बच्चे ने स्टेट या नेशनल खेल रखा है किसी ऑथोराइज्ड संस्थान से, जिसकी जो अप्रूव्ड है अपने आर्मी के अंदर कि भाई ये चीज़ें हैं, कुछ मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो भी लेके आएंगे अब की बार अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए, कौन कौन सा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको आर्मी के अंदर चलते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिएगा, बिल्कुल आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है वो आपका बनवा कर आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। और 29 जनवरी से आपकी भर्ती है वो स्टार्ट है, 9 फरवरी तक समथिंग चलेगी शायद आपकी भर्ती। आप बढ़िया से दिल लगा के मेहनत की है आपने, और आपको बढ़िया टाइम से जाना है वहाँ पे, टाइम से पहले पहुँच जाना, 1 दिन पहले आप बीकानेर पहुँच जाना, 1 दिन पहले आप जाओगे तो आप अगले दिन क्या है टाइम से अपनी लाइन में लग जाओगे, तो आराम से आपकी रनिंग वगैरह वो हो जाएगी। वरना आप जल्दबाजी में जाओगे, सर्दी का टाइम है बहुत ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल 2-3 दिन में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज़ के लिए। आप सर्दी के कपड़े वपड़े लेके जाना वहाँ पे। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वीडियो, जिस पे आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।